वेलकम बैक टू सुपर लर्निंग। और आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, लेयर्स का टॉपिक। और लेयर्स आपके फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेयर्स की मदद से आप अपना डिज़ाइन बनाते हैं और लेयर में बहुत सारे स्टाइल्स भी हैं। अगर आपने लेयर्स को अच्छे से सीखा तो आप फोटोशॉप को काफ़ी हद तक समझ जाएंगे कि फोटोशॉप कैसे काम करता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखें एक एक पॉइंट, क्योंकि बहुत डिटेल में मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारे पास यहाँ राइट साइड पर देखें तो लेयर का पैनल शो हो रहा है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे फोटोशॉप को तो ये पैनल कुछ इस तरह शो नहीं होगा, बल्कि विंडो से जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्क स्पेस को चेंज करके मैं रीसेट एसेंशियल कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह का शो होगा। सो मैं ये चाहता हूँ कि ये इस तरह का शो ना हो, बल्कि मैं वर्क स्पेस अपनी बनाऊँ। आप इन पैनल्स को हटा दें एक एक करके, मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करें, एडजस्टमेंट लेयर को भी हटा दें, लाइब्रेरीज़ को भी हटा दें, तो देखें आपके पास सिर्फ लेयर्स बचती हैं। और अगर लेयर का पैनल भी ना शो हो रहा हो तो उसके लिए क्या करें, सिंपल आपका ये शो हो रहा हो तो आप विंडो में जाएँ और यहाँ से F7 प्रेस कर लें या यहाँ पर आकर लेयर्स पर क्लिक कर देंगे तो लेयर्स शो हो जाएंगी और इन्हें आप यहाँ पर आकर एडजस्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल लेयर्स के अलावा मैं कोई पैनल यहाँ पर नहीं छोड़ रहा। ये मैं इंटरफेस में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ देखें तो एक कॉलम में टूल्स आ रहे हैं, आप ये छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके दो कॉलम में शो कर लीजिएगा। Ctrl+0 फिट कर लिया हमने अपने कैनवस को। और अब हम लेयर्स की बात कर लेंगे। देखिए हमारी लेयर्स भी यहाँ पर सेट हो चुकी हैं। लेयर्स में सबसे पहली चीज़ आ रही है कि नई लेयर कैसे ली जाए और ये लेयर्स होती क्या है। देखिए लेयर्स एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर, तय बाय तय आप कोई चीज़ रखते जाएंगे, उसका नाम आप लेयर्स कह सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास एक बैकग्राउंड लेयर है। अगर मैं यहाँ पर एक नई लेयर लूँगा तो Ctrl+Shift+N शॉर्टकट की है इसकी, हमारे पास न्यू लेयर की शॉर्टकट की। यहाँ पर देखें ये नाम पूछ रहा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट, मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, टेक्स्ट की लेयर बनाना चाह रहा हूँ, ओके करें तो देखें आपके पास लेयर बन चुकी है। अब अगर मैं इस पर कोई काम करना चाहूँ तो बिल्कुल कर सकता हूँ। जैसे मैं कोई शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, देखें इस पर मैं कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये रेक्टेंगल असल में, मैं इसका कलर भी दे देता हूँ, कोई रेड कलर दे दिया या कोई भी और कलर दे दिया। ये जहन में रहे कि ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है या जो शेप मैंने बनाई है, ये शेप बैकग्राउंड के ऊपर नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा लॉक है, इसे हम मूव नहीं कर सकते। ये लेयर हमारी न्यू लेयर है और इस पर डबल क्लिक करके मैं इसे नाम दे देता हूँ शेप। एंटर कर दें, कोई भी मीनिंगफुल नेम दीजिएगा। अब आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं, देखें कोई इशू नहीं है आपका, क्योंकि ये एक अलग लेयर है। और याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। ये जो आपका बाकी का एरिया है ये ट्रांसपेरेंट शो हो रहा है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं बैकग्राउंड लेयर को यहाँ आई बटन से इसे हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो अब देखिए बैकग्राउंड वाइट हाइड हो चुका है और अब आपके पास ये लेयर ट्रांसपेरेंट शो हो चुकी है, देखें। और इस पूरी लेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका ये ऑब्जेक्ट शो हो रहा है, देख लें। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर न्यू लेयर लेने का दूसरा तरीका है कि यहाँ नीचे आएँ और यहाँ पर आकर डिलीट के साथ का बटन है, इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर आपके पास ब्लू शेप आप लिख लें। अब देखिए मैंने न्यू लेयर ली है ये वाली। अगर मैं इस पर कोई शेप ड्रॉ करता हूँ तो मैं इस पर भी शेप ड्रॉ कर सकता हूँ, देखें। और इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लू, ज़ाहिर ब्लू नाम रखा है तो मैं ब्लू कलर दे रहा हूँ। अब देखें दोनों लेयर्स अलग अलग हैं और ऊपर जो लेयर है वो हमारी कौन सी है, ब्लू लेयर। ये चेक कर लें ब्लू। अगर आप ब्लू को बैक पे लेकर जाना चाहते हैं तो क्लिक करके ड्रैग करके नीचे ले आए, देखिए वो नीचे आ गई है और आपकी जो ऑरेंज है वो फ्रंट पे आ गई है। तो दो तरीके हैं लेयर्स को लेने के। एक और लेयर ले रहा हूँ मैं, तीसरी लेयर। अब ये लेयर देखिए दोनों के बिल्कुल मिडल में आई है। अगर मैं इसका नाम रख दूं येलो और एंटर कर दूं तो अगर मैं इस पर कोई चीज़ ड्रॉ करूंगा तो वो इसके बैक पे और ब्लू के फ्रंट पे मिडल में इसके ड्रॉ होगी। वो कैसे, वो चेक कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर शेप ड्रॉ की है, ये चेक कीजिएगा, ये देख लें। और इसका कलर मैं कर रहा हूँ येलो। तो अब आपको सही आइडिया हो जाएगा कि ये देखें लेयर्स तय बाय तय। एक ये है, इसके पीछे ये लेयर है और इसके पीछे ब्लू लेयर है। तो तीनों लेयर्स असल में हमारी यहाँ पर शो हो रही हैं। जब भी डिज़ाइन बनाएं याद रखें, कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई भी इफेक्ट डाल रहे हैं, कोई भी शेप ड्रॉ कर रहे हैं तो आप नई लेयर्स पर काम करें। अलग अलग लेयर्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको मूव करने में, उन्हें एडिट करने में आपको आसानी रहती है और आप उन्हें इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर मुझे ब्लू शेप सबसे फ्रंट पे लानी है तो आप बेहतर जान गए होंगे कि इसे हम ड्रैग करके सबसे ऊपर ले जाएंगे
तो ये फ्रंट पे आ गया, देख लें। इसी तरह अब येलो सबसे पीछे है तो येलो को ड्रैग करके ऊपर ला सकते हैं। तो ये बड़ा आसान तरीका है लेयर्स का। लेयर्स असल में तय बाय तय होती हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रही होती हैं और इन्हें मैनेज करना आसान होता है। अब देखिए इनका जो बाकी बाहर का एरिया, ये ट्रांसपेरेंट एरिया है। अगर मैं बैकग्राउंड शो कर दूं तो ये बैकग्राउंड की वजह से ये वाइट एरिया आपको दे रहा है। और अगर मैं बैकग्राउंड में कोई कलर देता हूँ, देखें मैं इसमें कलर दे रहा हूँ, कुछ लाइट सा कलर दे देता हूँ कुछ इस तरह का, और ओके कर देता हूँ। देखिए हमारा फोरग्राउंड कलर आ गया है। आल्ट बैक स्पेस के साथ ये कलर आपका यहाँ शो हो रहा है और इसके देखें फ्रंट पे ये 3 ऑब्जेक्ट्स हमारे, 3 लेयर्स हमारी शो हो रही है। इन लेयर्स में आप मज़ीद लेयर्स का इजाफा भी कर सकते हैं। जैसे देखें अगर आपने इस येलो की डुप्लीकेट लेनी है, ठीक है, एक और, तो आप कंट्रोल जे प्रेस कर दें। देखिए ये 2 येलो हो गई हैं, लेकिन यहाँ एक दूसरे के ऊपर होने की वजह से हमें नज़र नहीं आ रही हैं। आप इसे मूव करके देख लें, देखें 2 लेयर्स हो गई हैं। इसी तरह आप इसी लेयर पर राइट क्लिक करके यहाँ से आकर डुप्लीकेट भी ले सकते हैं। देखिए ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कर लें और ओके कर लें तो ये एक और येलो आ गई है, ये देख लें। तो इसी तरह आप लेयर्स को ऐड कर सकते हैं, लेयर्स को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप जो भी लेयर डिलीट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, ड्रैग करके डिलीट पर छोड़ दें। दूसरा तरीका, आप लेयर्स को सेलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस कर दें। तीसरा तरीका, आप लेयर को सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर दें। चौथा तरीका, आप राइट क्लिक करके डिलीट लेयर भी कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड, आप इस मेथड में आपसे पूछेगा कि आप डिलीट करना चाह रहे हैं या नहीं, यस कर दें तो वो डिलीट हो चुका है। आप कंट्रोल जे से इसकी कॉपी भी ले सकते हैं। सेम लेयर की कॉपी देख लें, 2 लेयर्स हमारे पास हो गई हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इनको प्रैक्टिकली कीजिएगा। अच्छा, अभी मैं अगेन इसे डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पर, और डिलीट करने के बाद मैं मज़ीद कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ नेक्स्ट ऑप्शन की, वो हमारे पास ग्रुप। अच्छा, ग्रुप क्या है कि अगर आपने 2 लेयर्स बना ली और इस पर भी मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखें ये, और कलर मैं इसका दे रहा हूँ जी ब्लू। तीसरी लेयर में ऐड कर रहा हूँ और तीसरी लेयर के अंदर, इसी के अंदर से मैं एक एलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे इनको, फ़िलहाल मैं जस्ट आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो। 3 लेयर्स हो गई हमारे पास, देखें 1 2 3। इसी तरह काफ़ी सारी लेयर्स मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अगेन मैं एक पॉलीगन ले रहा हूँ और पॉलीगन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये, और इसका कलर मैं डिफरेंट रख देता हूँ, दिस वन। अब हमारे पास देखेंगे काफ़ी सारी लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स हैं और एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, ठीक है। आप किसी भी वक्त शेप्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जैसे पॉलीगन है, इसको सबसे नीचे लाना है आपने, तो आप इसे ड्रैग करके सबसे नीचे, लेकिन बैकग्राउंड के मैं ऊपर रख रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखें। देखिए मैं जैसे ड्रैग कर रहा हूँ तो एक ब्लू लाइन शो हो रही है, डबल जो आपकी ब्लू लाइन शो हो रही है। आप ऐसे जाके छोड़ देंगे तो आपका ये ऑर्डर चेंज कर देगा। अब बात आती है ग्रुप की। देखिए मैं इन सबको ग्रुप करना चाहता हूँ, तो ग्रुप करने के लिए आपको इन्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्शन के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप फर्स्ट लेयर पर क्लिक करें, और अगर आपने फर्स्ट से लास्ट तक सबको सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ लास्ट पर क्लिक करें तो सारी लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल जी, देखें वो आपके ग्रुप में आ गई हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करके ग्रुप को आप अपना नाम दे दें, जैसे मैं कलर दे रहा हूँ। सॉरी, आई थिंक लैंग्वेज चेंज है, मैं इसे कलर कर रहा हूँ। देखें ये कलर आ गया। मैं चाहता हूँ ये ग्रुप डिलीट हो जाए, तो आपने इसे सेलेक्ट रखना है। यहाँ डिलीट के बटन पर क्लिक करें तो वो ऑप्शंस पूछेगा कि आप इसके अंदर ये सारी कंटेंट भी डिलीट करना चाह रहे हैं या सिर्फ ग्रुप। तो मुझे सिर्फ ग्रुप को डिलीट करना है, तो देखें ग्रुप डिलीट हो गया, लेकिन लेयर्स अभी भी आपकी बाकी हैं। तो ग्रुप का ही फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लेयर्स हो गई हों तो आप इन लेयर्स को ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। अलग अलग टेक्स्ट की अलग लेयर बना लें, शेप्स के अलग लेयर्स बना लें, बहुत सारे काम आप आसानी से कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है कि मैं इस लेयर और इस लेयर को आपस में ग्रुप करना चाह रहा हूँ, तो आप दोनों को सिलेक्ट कर लें। देखिए 1 और 2 दोनों सिलेक्ट हो गई हैं। दोनों को सिलेक्शन का फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं इन दोनों को कंट्रोल जी से ग्रुप कर सकता हूँ। अब देखिए ये दोनों ग्रुप नहीं हुई, लेकिन वो ग्रुप हो गई हैं। आप डबल क्लिक करके इस पर लिखें फर्स्ट एंड लास्ट। में जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये देख लें, फर्स्ट एंड लास्ट मैंने इसको नाम दे दिया है। और अभी ये सेलेक्ट है, आप इसे यहाँ से कोलैप्स कर सकते हैं। देखें ग्रुप के अंदर 2 लेयर्स हो रही हैं। दोबारा एक्सपैंड भी कर सकते हैं, कोलैप्स और एक्सपैंड भी कर सकते हैं। अपने काम को मज़ीद आसान बना सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट के बटन पर प्रेस करें,
ग्रुप ऑनली डिलीट, तो आपका ग्रुप डिलीट हो चुका है। तो ये तीनों ऑप्शन, डिलीट, नई लेयर लेना या ग्रुप, ये आप बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, यूज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर। इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, लेयर मास्क के लिए भी अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबे टॉपिक्स हैं, और लेयर स्टाइल भी इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद हम देखने वाले हैं डिटेल के साथ। इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है लिंक का, देखें अगर आपने फर्स्ट लिंक ली, फर्स्ट लेयर है, और अगर आपके पास ये लास्ट लेयर है, ये दो लेयर्स हैं, एक ऑरेंज और एक येलो, इन दोनों को अगर आप लिंक करना चाहें तो देखें ये आपके लिंक हो जाएंगे। ये देखें आपस में ये लिंक हैं। अब जो भी काम आप करेंगे, अगर आप इनको मूव करते हैं, ठीक है, सॉरी इस लेयर को मैं अगर मूव करके दिखाऊं आपको, देखें दोनों एक साथ मूव हो रही हैं क्योंकि दोनों लिंक हैं। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, साइज मतलब छोटा बड़ा कर रहे हैं अगर आप इनका, तो ये दोनों एक साथ छोटी बड़ी होंगी। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये दोनों लेयर्स लिंक हैं। आप इनको लिंक कर सकते हैं। लिंक हटाना है तो दोबारा इस बटन पर क्लिक कर दें तो लिंक हट जाएगा, और अब आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक एक लेयर को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ, देखें फर्स्ट सेलेक्ट हो गई है, कंट्रोल के साथ सेकंड, कंट्रोल के साथ थर्ड, कंट्रोल के साथ फोर्थ, सारी लेयर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बड़े काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं ये जितनी भी आपको मैंने पढ़ाई हैं। अच्छा, कभी भी आप अपनी लेयर्स को हाइड कर सकते हैं। देखें ये देखें, आई बटन पर क्लिक करें, हाइड हो गई है, आई बटन पर क्लिक करें, हाइड हो गई है। आप लेयर्स को, जो लेयर्स की जो आई बटन है इसके पीछे भी आप कलर दे सकते हैं। देखें आप इस पर राइट क्लिक करें, रेड दे दें, देखें ये सारे रेड कलर आ गए। राइट क्लिक करके हटा दें, ऑरेंज कलर करना है तो ऑरेंज कलर रख दें, ये देख लें। आपने अगर एक लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है और राइट क्लिक करके ब्लू कर देते हैं तो सिर्फ ब्लू हो गया है। यहाँ पर राइट क्लिक करके ग्रीन कर दें तो ग्रीन हो गया है। इससे यह है कि लेयर्स को समझने में आसानी होगी। और अगर आप इन सबको एक साथ सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल के साथ, राइट क्लिक करके आप नो कलर करें तो कलर सारे ख़त्म हो जाएंगे। सो अभी जो लेयर के थंबनेल शो हो रहे हैं, अगर इनका साइज़ एडजस्ट करना है तो आप यहाँ पर आएँ, टॉप राइट पर, यहाँ पर क्लिक कर दें इन लाइन्स पर। यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, पैनल ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा तो याद रखिएगा ये पैनल ऑप्शन है, इसमें ये लेयर्स पैनल ऑप्शन आएगा। नन करेंगे, ओके करेंगे तो आपको आपके थंबनेल शो नहीं होंगे। दोबारा मैं क्लिक कर रहा हूँ पैनल ऑप्शन पर, और ये आपके पास डिफरेंट साइज़ दिए गए हैं। मैं अक्सर ये वाला साइज़ रखता हूँ, ओके कर दें, इसमें आपके थंबनेल बिल्कुल क्लियर शो हो रहे हैं। तो ये हमारे पास लेयर्स की कुछ डिटेल थी। अगर मैं इन लेयर्स को डिलीट कर दूं एक एक करके, बैक स्पेस से भी आप कर सकते हैं, सिंपल हमारे पास ये शो हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं। यहाँ टॉप पर कुछ ऑप्शंस हैं, इनके लिए हमें क्या करना है और किस तरह से इनको यूज़ करना है। तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को नॉर्मल कर लेता हूँ, आल्ट बैक स्पेस से, कंट्रोल बैक स्पेस से, वाइट कलर से। और अब नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं। देखिए ये सारे ऑप्शन डिसेबल हैं, कोई भी ऑप्शन इनेबल नहीं है। इन्हें इनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं। देखिए मैं बाएं से क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ आकर छोड़ रहा हूँ तो हमारे पास एक नई लेयर में एक इमेज ऐड हो गया है। मैं इस इमेज को इन हैंडल से क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ ताकि इसका साइज़ छोटा हो जाए, और इसे यहाँ पर रख रहा हूँ। देखिए हमने एक इमेज लाया है और वो ये नई लेयर पर आया और हमारे सारे ऑप्शंस इनेबल हो चुके हैं। इसको समझने के लिए, लॉक के ऑप्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें बैकग्राउंड को हटाना होगा, ये देख लें, और कंट्रोल टी से इमेज के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हमारे पास जो लॉक का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है, मैं इसको अगर राइट क्लिक करके, ये जहन में रहे कि ये छोटा सा एक थंबनेल नज़र आ रहा है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का थंबनेल है। आप राइट क्लिक करके लेयर को रेस्टराइज लेयर कर लें, ठीक है। ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और रेस्टराइज लेयर, इसको भी आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप इसे रेस्टराइज लेयर कर लें और ये सारे ऑप्शन देखिए आपके पास इनेबल हो गए। अब हमारे पास लेयर का ये सारा एरिया ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और ये हमारा इमेज है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लॉक कर दूं ट्रांसपेरेंट का, ट्रांसपेरेंट पिक्सल का, तो ये हिस्सा लॉक हो गया है। देखें कैसे, मैं यहाँ पर बी फॉर ब्रश टूल ले रहा हूँ और साइज स्क्वायर ब्रैकेट से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं ब्रश को। अब देखिए ब्रश का कलर मैं दे रहा हूँ ग्रीन, ये देखिए फ्रंट कलर। अब अगर मैं यहाँ पर घुमाता हूँ तो कोई काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ये हिस्सा लॉक है। अगर आप इमेज के ऊपर करते हैं तो ये बिल्कुल पेंट करेगा, देखें, लेकिन यहाँ बाहर पेंट नहीं कर रहा। मैं अब अंडू करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर
अगर ये हिस्सा लॉक ना होता, मैं अनलॉक कर रहा हूँ, फिर आप पेंट करते तो ये बिल्कुल पेंट होता। तो याद रखें कि आप अपना ट्रांसपेरेंट हिस्सा भी लॉक कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये लॉक कर देगा दोनों चीज़ों को, इसको भी और इसको भी। अब देखिए कोई काम नहीं कर रहा, इस पर भी काम नहीं कर रहा, इस पर भी काम नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हैं पूरी लेयर के जो पिक्सेल्स हैं उन्हें आप लॉक कर दें, कोई काम ना हो सके तो कोई काम नहीं हो सकेगा। हाँ, अलबत्ता मूव कर सकते हैं आप, देखें अपनी लेयर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, बट ये याद रहे कि आप इसमें कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। सो एंटर कर दिया। सो थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है मूव के लिए। अगर मैं इसको हटा दूं और सिर्फ मूव को लॉक कर दूं, देखिए मूव को लॉक किया, अब बी फॉर ब्रश टूल से ब्रश काम करेगा, देखें, या सारे इफेक्ट काम करेंगे। मैं साथ में अंडू कर रहा हूं, लेकिन ये मूव नहीं होगा। देखें ये मूव क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपका ये सारा एरिया इसने क्या कर दिया है, लॉक कर दिया है। मूव का एरिया जो है वो इसने लॉक कर दिया, ये मूव नहीं करेगा। अगर इस लॉक को भी मैं हटा दूं, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड अभी हमने फोटोशॉप में नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे तो आर्टबोर्ड को आप लॉक कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम ज़्यादातर आर्टबोर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, हम कैनवस ही यूज़ करते हैं। लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल बता दूँगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी लॉक एवरीथिंग। अगर आप इस पर क्लिक कर दें तो अब ये सब कुछ लॉक हो चुका है। अगर आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो वो भी काम नहीं करेगा। मूव टूल से लेयर भी मूव नहीं होगी, कुछ भी मूव नहीं कर सकते, ना ही कोई इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और ना ही इस लेयर को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। सो याद रखें कि जो लेयर ऑल है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप अपनी लेयर को लॉक कर सकते हैं ताकि आपकी लेयर मूव ना हो। हाँ, अगर आपने लॉक लेयर को अनलॉक करना है तो उसका तरीका देख लें। पहला तरीका ये है कि आप इस बटन पर डबल क्लिक कर लें या सिंगल क्लिक कर लें, तब भी हो जाएगा। मैंने डबल क्लिक किया तो अनलॉक हो गया है। दूसरा तरीका यह है कि आप इस लॉक को, पहले देखिए मैं बैकग्राउंड लेयर शो कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया और इसको उठाकर ड्रैग किया और यहाँ पर आकर डिलीट बटन पर मैंने छोड़ दिया तो ये अनलॉक हो चुका है। सो लॉक करने के लिए सिंपल यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे तो लेयर लॉक हो जाएगी। क्लिक कर दें इस पर तो अनलॉक हो जाएगी, या डबल क्लिक कर दें तो आपसे पूछेगा, अच्छा ये लेयर लॉक है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप इस पर लॉक पर आकर डबल क्लिक कर दें तो वो अनलॉक हो जाएगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं लॉक और अनलॉक करने के, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो है हमारे पास ओपेसिटी एंड फिल। देखो बेटा, अगर मैं इस लेयर की बात करूं तो इस लेयर को मैं स्ट्रोक देता हूं। लेयर की राइट साइड पर डबल क्लिक करके, ये स्ट्रोक हम पढ़ेंगे आगे चल के, यहाँ से स्ट्रोक, और स्ट्रोक का कलर मैं कर रहा हूँ ब्लू और ओके कर रहा हूँ, और स्ट्रोक का साइज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर लें। देखें ये मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ इसको और ओके कर रहा हूँ। अब मैं आपको कंट्रोल टी से थोड़ा सा साइज़ बड़ा करके दिखाता हूँ और इसमें समझाने वाली चीज़ समझाता हूँ कि फिल और ओपेसिटी अलग अलग चीज़ें हैं। फिल आपके अंदर का जो फिल है उससे ट्रांसपेरेंट करेगा, जबकि ओपेसिटी पूरी लेयर को आपके ट्रांसपेरेंट करेगी। सो चेक कर लें यहाँ से फिल, और ये देख लें ये मैं फिल कर रहा हूँ तो देखें आपकी जो स्ट्रोक है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये स्ट्रोक हम आगे की वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं जस्ट आपको एक डेमो दे रहा था। लेकिन अगर आपने पूरी लेयर को ट्रांसपेरेंट करना है तो फिर ये ओपेसिटी कम कर दें। देखें अब स्ट्रोक और वो दोनों चीज़ें आपकी ट्रांसपेरेंट हो रही है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो मोस्टली हम इसी का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन फिल भी बड़ी कमाल की चीज़ है। ये जब हम इफेक्ट बनाएंगे तो तब हम यूज़ करेंगे। तो मैंने उस लेयर को डिलीट कर दिया है। सो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है फाइंड के कुछ ऑप्शंस हैं। मैं अगर बहुत सारी लेयर ले लूँ, देखें काफ़ी सारी मैंने लेयर्स ले ली हैं, 25-26 लेयर ले लिए, तो आप इसमें से लेयर्स को फाइंड कर सकते हैं। देखें यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर नेम सेलेक्ट कर लें और बाय नेम मैं लेयर ले रहा हूँ लेयर 10। अब देखिए लेयर 10 इसने सर्च नहीं की, उसकी रीज़न क्या है कि लेयर के बाद स्पेस नहीं दी हमने। अब 10 करें तो देखिए लेयर 10 इसने हमें दे दी है। इसी तरह अगर आप इसे कहते हैं जी लेयर स्पेस 2, तो ये आपको लेयर 2 को फाइंड करके दे रहा है। आई थिंक कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, क्या गड़बड़ है देख लेते हैं। लेयर
और स्पेस 22, देखें 22 को इसने फाइंड कर दिया, शायद में भी स्पेलिंग की मिस्टेक थी। तो अगर बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, आपको फाइंड करना हो तो आप बाय नेम फाइंड कर सकते हैं, ये ज़रूरी है, बाकी इतनी चीज़ें यूज़ नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। हैं ये फाइंड के ही सारे ऑप्शंस हैं कि आप बाय नेम फाइंड कर सकते हैं, बाय इफेक्ट, बाय मोड, बाय एट्रीब्यूट, कलर, स्मार्ट, तो ये थोड़े से यूनिक हैं, इतने ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं। बाय नेम आप फाइंड कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो डिफ़ॉल्ट ये काइंड रहता है। काइंड में ये सारे ऑप्शंस शो हो रहे होते हैं कि आपके यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है ये है पिक्सल लेयर्स, उसको फाइंड करेगा। सेकंड आ रहा है एडजस्टमेंट लेयर्स, उसको फाइंड करेगा। टेक्स्ट लेयर, और ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट जहन में रहे कि हम बाय नेम ही ज़्यादातर फाइंड कर रहे होते हैं। और बैक स्पेस से आप लेयर्स को डिलीट करते जाएं, जैसे देखें मैं डिलीट और इसको आप डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं। देखें, तो ये हमारा रहा लेयर्स की कंप्लीट डिटेल। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, बहुत यूज़फुल है, वो है ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ब्लेंडिंग मोड्स भी कहा जाता है इन्हें। ब्लेंडिंग मोड्स का यूज़ कहाँ है, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। ये एक इमेज के अंदर दूसरे इमेज को ब्लेंड करने के लिए यूज़ में आता है, और ये बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी कुछ एग्जाम्पल मैं अभी दूंगा, सो इसको ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिकल कीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ इसको। मैं विंडोज़ में जा रहा हूँ, और विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन चाहिए, लाइक सॉरी फॉर दैट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को सेट कर लेता हूँ, लाइक कुछ इस तरह का डार्क टाइप कलर मैं चूज़ कर रहा हूँ इसमें। आई थिंक ये ठीक रहेगा। सो ऑल्ट बैक स्पेस ही कलर मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको ब्लेंड करके दिखाऊंगा। सबसे पहले नंबर पर अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो हमारे पास कुछ डॉट्स आ रहे हैं इस तरह के, जो कि आपने अक्सर बैकग्राउंड्स में देखे होंगे। ये देख लें, मैं गूगल से मैंने डाउनलोड किए, सिंपल डॉट्स से लिखा तो ये मुझे मिल गए हैं। कंट्रोल टी, राइट क्लिक करके आप वर्टिकली फ्लिप कर लें इन्हें, और साइज़ थोड़ा सा बड़ा करके जहाँ सेट करने हैं वहाँ सेट कर लें। तो मैं इन्हें थोड़ा सा साइज़ बड़ा करके यहाँ सेट करूँगा, तकरीबन यहाँ पर। बाकी बाद में एडजस्टमेंट चाहिए होगी तो मैं कर लूँगा। ध्यान रहे बैकग्राउंड के बिल्कुल ऊपर ये लेयर आई है। अब ये लेयर बैकग्राउंड में मैं ब्लेंड कैसे करूँगा, आप चेक करें। यहाँ पर देखें पहला मोड आ रहा है नॉर्मल। ये बहुत सारे मोड्स हैं, आप इनको एक एक बार करके देख लें। मैं डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ, देखें ये देख लें, डाउन एरो की से ये आ रहा है। अगर आपने ब्लैक में ही रखना है तो इंटर कर दें यहीं, और इसकी ओपेसिटी कम कर दें, तो देखें हमने इन्हें बैकग्राउंड में ये डॉट्स सेट कर लिए। अक्सर आपने बैकग्राउंड में ये डॉट्स देखे होंगे, नहीं देखे, और आप इसके साइज़ को अभी भी एडजस्ट कर सकते हैं, देखें, और इसे मूव भी कर सकते हैं। यहाँ जहाँ आपको ठीक लगे एंटर कर दें, तो देखिए आपके बैकग्राउंड में ये डॉट्स आ गए हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ब्लैक में शो ना हो, मैंने अंडू कर लिया है, आप वाइट में शो हो, तो आप बाकी मॉड्स भी देखते रहें। काफ़ी सारे मॉड्स हैं, ये चेक कर लें, नीचे आते जाएं, ये देख लें, जहाँ पर आपको कोई भी मॉड ठीक लगे वो आप सेलेक्ट कर लें। ये देख लें, ये देख लें, अब ये वाइट आ रहा है, आप एंटर कर दें। आप इसकी ओपेसिटी अब कम करें तो देखें ये वाइट्स में डॉट्स शो हो रहे हैं। डिपेंड करता है कलर की थीम पे, ब्लैक शो कर सकते हैं, वाइट, और ये अक्सर हमारे बैकग्राउंड में शो हो रहे होते हैं। ठीक है, आप इसे किसी भी डायरेक्शन में चूज़ कर सकते हैं। आप इसकी कॉपी ले लें कंट्रोल जे से, ठीक है, और आप इसे कंट्रोल टी, राइट क्लिक करके आप इसे हॉरिजेंटल फ्लिप कर सकते हैं यहाँ से, और अगेन राइट क्लिक करके आप इसे वर्टिकल भी कर सकते हैं। सो आप इसे यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है कि आप इसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं बैकग्राउंड के अंदर। बहुत सिंपल है, देख लें, दो लेयर्स हैं और दोनों हमारे बैकग्राउंड में ब्लर हो चुकी हैं। अगर आप इन दोनों लेयर को एक ही लेयर बनाना चाहते हैं तो आप दोनों को सिलेक्ट कर लें, शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, दोनों लेयर्स मर्ज हो जाएंगी। लेकिन मर्ज में ये प्रॉब्लम करेंगी, मर्ज पहले कर लें बाद में ब्लेंड कर लें, तो ये जहन में रहे। सो ये एक एग्जांपल थी। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से ये एक बैकग्राउंड के लिए कुछ इफेक्ट मैंने ये भी गूगल से डाउनलोड किया, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये ला रहा हूँ, और इसे मैं बैकग्राउंड में सेट करना चाहता हूँ। तो सेट करने के लिए याद रखें आपने इस लेयर को चूज़ करना है और ब्लेंडिंग मोड्स देख लेने हैं। सो जो भी ब्लेंडिंग मोड आपको ठीक लगे एक एक करके सब देख लें। डिफरेंट इफेक्ट्स देते हैं, ये एक जैसे इफेक्ट्स नहीं देते हैं।
मुझे ये कुछ इफेक्ट इसका लग रहा है ठीक, और देख लेते हैं मज़ीद। हाँ, ये देख लें, ये इफेक्ट मुझे कुछ बेहतर लग रहा है। मैंने एंटर प्रेस किया तो देखें वो ब्लेंड हो चुका है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये ब्लेंड हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे लॉक कर सकते हैं। अगर आपको फाइनल हो गया तो ये मूव नहीं करेगा, ये लॉक हो गया है। अब इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं। टी फॉर टाइप टूल मैंने ले लिया है। ये टाइप टूल आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पर आकर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने लिखा है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से आकर वाइट कर सकते हैं या ब्लैक कर लें। मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ओके कर दें तो टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो चुका है। ख्याल रहे अगर आपने इसको एडिट करना है तो टेक्स्ट की जो लेयर है इसके थंबनेल पर डबल क्लिक कर लें और यहाँ पर आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। देखिए, कलर चेंज करना है तब भी डबल क्लिक कर लें और यहाँ से आप कलर चेंज कर लें, जो भी कलर आपने देना है। तो मैंने तो ब्लैक ही देना है तो ब्लैक ही दिया है। अब आप इस लेयर को देखें, ये अलग से लेयर है। कंट्रोल टी, थोड़ा सा साइज आप इसका बड़ा कर लें। सॉरी, मैंने कंट्रोल टी नहीं कंट्रोल आर प्रेस कर दिया था। कंट्रोल टी, साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें, एंटर। अब आपने इसके आइकन पर डबल क्लिक करके आप इसका टेक्स्ट चेंज कर लें। मैं इफेक्ट लिख रहा हूँ और साइज बहुत बड़ा हो गया है। कंट्रोल टी, थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। ये अब आप चेक करें, मैं इस इफेक्ट के ऊपर कोई लाइट इफेक्ट डालना चाह रहा हूँ तो कैसे डालूंगा। गूगल से मैंने एक लाइट डाउनलोड की हुई है, यहाँ पर मैं ड्रैग करके ला रहा हूँ। यहाँ पर ये देख लें, आपको इजीली लाइट इफेक्ट लिखेंगे तो गूगल से ये मिल जाएंगे। अब मैं इसे टेक्स्ट के पीछे लगाना चाहता हूँ तो देखिए बड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन अब अगर मैं इस लेयर को टेक्स्ट के पीछे या टेक्स्ट के ऊपर इसे ब्लेंड करना चाह रहा हूँ तो देखें कैसे करूँगा। यहाँ पर आकर आप एक एक करके चेक करें, जो भी इफेक्ट आपको ठीक लगे ये देख लें। ये स्क्रीन देख लें, स्क्रीन कर लें और कंट्रोल टी करके आप इसके साइज को एडजस्ट कर लें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लाइट इफेक्ट आ रहा है। और अगर आपको ये लाइट इफेक्ट ठीक नहीं लग रहा तो आप इसे ड्रैग करके अपने टेक्स्ट के नीचे ले आए, ये देखें। और अब आप उस इफेक्ट को मेक श्योर कि वो लेयर सेलेक्ट हो, कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल टी, आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ये देख लें, जहां आपने रखना है इसको वहां पर आप, जहां से आपने ये लाइट निकालनी है वहां से आप ये लाइट शो कर दें, एंटर प्रेस कर दें तो देखें ये लाइट सेट हो चुकी है। आप इसे मज़ीद एडिट करके मज़ीद अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं साइज़ बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देख लें, ये छोटा करना है छोटा कर लें और मैं ई में बिल्कुल ई के सेंटर में रख रहा हूँ ताकि ये इसके अंदर से लाइट इफेक्ट नज़र आए। मैं डाउन एरो की से भी एडजस्ट कर सकता हूँ इसे। देखें तो ये हमारा लाइट इफेक्ट है। अगर आपने रोटेट नहीं करना, नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रख लें, नॉर्मल ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देख लें और अब आप इसके साइज़ को बड़ा कर देंगे तो अब देखें बिल्कुल रियल लुक दे रहा है और इसके पीछे जैसा फील हो रहा है जैसे कोई लाइट इफेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। बेशक आप इफेक्ट का थोड़ा सा ओपेसिटी भी देख लें, कम कर लें तो ये कुछ और इस तरह का इफेक्ट दे रहा है। ये देख लें, ये आप देखें बिल्कुल रियल इफेक्ट लग रहा है, आपका लाइट इफेक्ट लग रहा है। तो ये सारा काम आप किससे कर रहे हैं कि इमेजेस ला रहे हैं और उन्हें ब्लेंड कर रहे हैं और उसकी ओपेसिटी के साथ खेल रहे हैं, तो ये आप काम कर सकते हैं। मैं अगेन इन लेयर्स को डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद चीज़ें बता सकूँ। मैं इस लेयर को भी डिलीट कर रहा हूँ और फाइनली टेक्स्ट भी मुझे नहीं चाहिए, इसे भी डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं मज़ीद कुछ डिटेल आपको इसकी बता रहा हूँ। यहाँ पर देखें हमारे पास एक और इमेज शो हो रहा है। इस तरह का इमेज आप PNG एग एक वेबसाइट है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास आ रहा है, मैं इसे एज अ बैकग्राउंड शो करना चाह रहा हूँ तो मैं पहले तो इसे सेट कर लूँगा और अगर ये आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे ब्लेंडिंग ऑप्शन से चेंज कर लें। एक एक करके देख लें। वैसे ये ब्लैक सेम ज़्यादा शो करेगा, लेकिन अगर आप इसे वाइड करना चाहते हैं तो यहाँ डिवाइड कर दें, एंटर कर दें और अब आप इसकी ओपेसिटी कम करें। ये देख लें, अब देखें कितनी रियल लुक दे रहा है आपके बैकग्राउंड के अंदर और अब आप इसे एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल है आपके लिए। और इसकी एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ वाटर ड्रॉप्स चाहिए, मैंने ब्लेंड करने हैं, तो मैंने वाटर ड्रॉप्स PNG एग से डाउनलोड किए हुए हैं। मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ वेबसाइट। थोड़ा सा आप इसके साइज़ बड़ा कर लें, एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद ये जितने भी आपको वाटर ड्रॉप्स नज़र आ रही हैं थोड़ी सी फेक लुक दे रहे हैं। अगर आपने इनकी लुक अच्छी बनानी है तो आप इसे ब्लेंड कर दें। देखें
ये देख लें, ये देखें ये रियल लुक आ रही है, ये देखें ये रियल लुक आ रही है, लाइक लाइट्स वगैरह भी आ रही हैं, ठीक है। ये देख लें, ये देख लें, एक एक करके सारे चेक कर लें। सो डिपेंड करता है, अब आप देख सुन के करेंगे इसको किस तरह से हमने एडजस्ट करना है। लाइक मुझे ये कुछ ठीक लग रहा है, सो मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, देखते हैं क्या लुक दे रहा है। बट ये फिर भी फेक लुक दे रहा है, आप मज़ीद देख लें। आई थिंक ये ठीक दे रहा है। अब आप इसकी ओपेसिटी कम कर लें और जो रिज़ल्ट आपको ठीक लगे वही रिज़ल्ट आप यहाँ पर चूज़ करें। अब देखें ये हमने ब्लेंड तो किया है, ठीक है, ये हमने इसे ब्लेंड तो कर दिया है, लेकिन ये इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ये ठीक रहेगा आई थिंक ये। अब आप इसमें से वाटर ड्रॉप्स को डिलीट कर सकते हैं। ई फॉर रेजर टूल ले लें, ठीक है, आपके रेजर टूल में यहाँ पर भी आ रहा है रेजर टूल, या ई शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। लेकिन रेजर टूल डायरेक्ट यूज़ नहीं होगा, अगर आप यूज़ करेंगे तो ये कुछ एरर देगा, क्योंकि आपकी लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है। आप इसे राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर कर लें। अब आप कोई भी ड्रॉप इजीली डिलीट कर सकते हैं, मीन रेज कर सकते हैं अपने इमेज से, देखें। और जितने भी बड़े बड़े आपके ड्रॉप्स शो हो रहे हैं आप इनको हटा दें, क्योंकि थोड़ी सी फेक लुक दे रहे थे। ये देख लें, मैंने ये हटा दिया है, मैंने ये हटा दिया है, ये हटा दिया है, ये हटा दिया है। तो देखें अब ये कुछ बेहतर लुक दे रहे हैं। और अब आप इनकी ब्लेंडिंग वगैरह सेट करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बैकग्राउंड बना सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, एक इमेज के अंदर दूसरा इमेज ब्लेंड करना हो, और बहुत सारे ऐसे काम आप लोग कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इसके साथ आप खेलेंगे इतना ज़्यादा ये आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा।